सो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। इन लास्ट वीडियो में हमने लीनियर अलजेब्रा की बात की थी। उसमें हमने वेक्टर्स, मैट्रिक्स और लीनियर की सिस्टम इक्वेशंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में देखा था। तो उसमें आपने ये देखा था कि सिस्टम लीनियर विद लाइक विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल कैसे चेंज होता है। ठीक है। इन दिस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अदर लाइक जब हम अदर सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, कंट्रोल सिस्टम्स और नेटवर्क थ्योरी स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये टॉपिक। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इसको प्लीज़ इसकी मत कीजिएगा। ये कोई एग्ज़ाम में और ये सभी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। तो कैसे करेंगे, चीज़ों को कैसे कैसे चीज़ें चेंजेस होती हैं, तो उसको हम देखेंगे। पहली बात तो क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व ए फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो, राइट। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या होता है, जिस जो इनपुट पे डिपेंड करता है। इनपुट मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हो वो कितनी फास्ट चेंज होता है, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या, हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज्ड मॉडल डायनामिक सिस्टम। ये स्टैटिक मॉडल में यूज नहीं होता है, ये डायनामिक सिस्टम बनाने में काम आता है। ठीक है। जब आप सेमी कंडक्टर फिजिक्स की बात करते हो, तो उसमें जब भी आप लाइक मॉडल की बात करते हो, अपने मतलब जब आप डिवाइसेस की बात करते हो, या फिर लाइक डिफरेंशिएट की बात, लाइक जब आप ईडीसी की बात करते हो, तो ईडीसी में जब आप पढ़ते हो, डिफ्यूजन पढ़ते हो, तो वहाँ पे जब लाइक मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं फिर भी ओवरव्यू दे रहा हूँ। और डिफ्यूजन की बात करते हो तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हो। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हो, तो अभी भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हो। और जब मेन इंपॉर्टेंट होता है, जब आप लीनियर इक्वेशन सिस्टम इक्वेशन की बात करते हो, जब आप सिस्टम कितनी फास्ट चेंज होता है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, आप ये जानना चाहते हो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे कि कैसे चेंज होती हैं और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी मैं आपको अच्छी से जानकारी दूंगा। तो कुछ देर के लिए आप पेशेंस बना के रखिए, और आई होप ये वीडियो आपका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम वो सब चीज़ कवर करेंगे जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है। इस टॉपिक्स में, इस वीडियो में मैं आपको ये श्योर करना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में, या फिर इस सीरीज़ को देखने के बाद में, आपको मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा कंप्लीटली कवर करूंगा, और इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप चीज़ों को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप चीज़ों को कैसे फास्टली हैंडल कर सकते हैं अपने अपने एंड से। ठीक है। तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी कितनी फास्ट है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो इस चीज़ में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी दूंगा जो आपने कई वीडियो में, मतलब बहुत सी वीडियो जब आपने पढ़े होंगे, तो आपको उन चीज़ों में डाउट्स होगी। ठीक है। तो ये डाउट्स को आपको क्लियर कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की होंगी, कुछ बेसिक्स लेवल की होंगी, सारा कंप्लीटली जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, मैं आपको सारा कंप्लीटली बताऊंगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। ठीक है। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अगेन। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। हम टाइम विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने अभी थ्योरी की तो बात कर ली कि इतना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। ठीक है। अब इसमें जो चीज़ें होती हैं वो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन वन बाय वन करके। ठीक है। तो अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार डाल देता हूँ हेडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो
ये क्या होता है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या बोलता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है, इट कंटेन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव क्या होता है कि डेरिवेटिव जो आपको डेरिवेट्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, ठीक है। लेट एग्जांपल मान लीजिए कि एक कोई इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। इसके बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पहले वीडियो को शुरू मतलब आपको स्टार्टिंग में क्या पता होना चाहिए, वो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होती हैं, है ना। तो बाकी तो सब चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, पहला ये कि इसमें पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है। डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर इसको डी भी बोल देते हैं अपन, है ना, शॉर्ट ट्रिक में डी भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ठीक है, देखिए जो यहाँ पे एक्स और वाई दो ही टर्म है, दो ही वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए जिसके रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आई बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट, आपने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ आपका एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और जो यहाँ पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। बाई क्या कर रहा है यहाँ पे, डिपेंडेंट कर रहा है किस पे, एक्स पे, तो बाई क्या हुआ आपका, बाई हुआ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हुआ आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में चीज़ें और भी होती हैं, वो क्या होती है, देखिए पहला पॉइंट ये कि जो एक्स है ना, इसको अपन एक्स या टी या फिर लाइक एक्स टी टेम्परेचर वट एवर जो चीज़ है अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, बात समझ में आई, है ना। तो यहाँ पे जो चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, क्लियर, ठीक है। और देखिए इसको बोलते हैं इनपुट, क्या बोलते हैं, इसको इनपुट भी बोलते हैं, है ना। इसको आप फ्रीली चूज कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप फ्रीली चूज कर सकते हो, चाहे आप टाइम ले लो, चाहे आप टेम्परेचर ले लो, कुछ भी ले लो। तो आपको क्या जो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस करते हो, है ना, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर सकते हो फ्रीली, बात समझ में आई, ठीक है। और अब क्या हुआ, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो वाई पे डिपेंड नहीं करता, बात समझे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका वो वाई पे डिपेंड नहीं करता, तो इनपुट आप फ्रीली चूज कर सकते हो, कुछ भी चूज कर लो, दैट्स इट, ठीक है। बाई क्या है, जो इसका बाई क्या, बाई आउटपुट है, बाई क्या है आपका, बाई आउटपुट है, बाई आउटपुट है, इसका मतलब है जो बाई है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे अभी। तो बाई क्या है, बाई कब चेंज होगा, बाई तभी चेंज होगा जब आप एक्स को चेंज करोगे। बाई कब चेंज होगा, बाई तभी चेंज होगा जब आप एक्स को चेंज करोगे, दैट मीन्स जब आप इनपुट वेरिएबल को चेंज करोगे तभी आउटपुट में चेंज होगा। ये चीज़ें आपको पता होंगी आई थिंक, तो मैंने आपको ये बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं चीज़ों को बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल पता लग गया, मतलब क्या होता है ये आपको लाइक पता था, और ये आपको आप थोड़ा क्लियर हो गया, ताकि ये आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करें, बस ये मेरा मेन मोटिव है कि जब अपन क्वेश्चंस करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स इट, है ना। बाकी तो चीज़ें आपको ये पता होंगी आई थिंक, ठीक है। दूसरी बात डेरिवेटिव, देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये क्या है आपका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव बताता है कि चीज़ें कितनी फास्टली चेंज हो रही हैं, बात समझ में, चीज़ें कितनी फास्ट चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, है ना। तो यहाँ पे जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये क्या रेट ऑफ चेंज को बताता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए एज लाइक अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हो या आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आप यूज करते हो कंट्रोल सिस्टम या फिर नेटवर्क थ्योरी या फिर लाइक ईडीसी में जब आप पढ़ते हो या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे इन चीज़ों का यूज होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जब आप ग्रेडियंट पढ़ते हो, जब आप लाइक ग्रेडियंट पढ़ते हो तो वहाँ पे चीज़ें कैसे चेंज होती है, कैसे मूवमेंट होता है, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ होती है, दूसरा पॉइंट इसका होता है, नंबर 2 पॉइंट इसका होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है बस, है ना। डिफरेंशियल तो अपन अपन को पता है। ठीक है, लीनियर का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर कब कहलाती है, जब जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी जो डेरिवेटिव है उसकी पावर ओनली 1 होनी चाहिए। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वो और उसकी पावर केवल 1 होना चाहिए, है ना। पूरे डेरिवेटिव में, पूरे सिस्टम में, पूरे इक्वेशंस में अगर सिस्टम लीनियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर और नॉन लीनियर जब आप पढ़ते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप एक क्वेश्चन लगाते हो तो ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है कि लीनियर क्या है और नॉन लीनियर क्या है और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें दोनों में। तो चीज़ें यहाँ से बेसिक से आप क्लियर रखिए। जब आप बेसिक से लेके चलते हैं चीज़ों को तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। पहली बात मैंने क्या बताया आपको कि डिपेंडेंट वेरिएबल और एंड इट्स डेरिवेटिव जो उसकी पावर होती है उसकी 1 होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को क्या होना चाहिए, है ना, जिसे फॉर हमारे की डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है प्लस वाई इजक्वल टू 0। बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, बाई, और यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है ना। डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। बात समझ में? तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसके बारे में, दूसरा पॉइंट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर। बात समझ में? दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स कि डी वाई ओवर डी एक्स अगर आपको कहीं दिख जाए साथ में तो वो लीनियर नहीं होगा, तो वो लीनियर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जो y है वो एक y, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और साथ में दूसरा y क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, तो ये लीनियर नहीं होगा। ये चीज़ें आप, ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट हाँ, ये 2 ही पॉइंट होते हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, उसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स है, उसकी पावर ओनली 1 होनी चाहिए। बात समझ में आई? है ना। यहाँ पे जो इसकी पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है ना। तो इसकी पावर ओनली 1 होनी चाहिए। बात समझ आई? दूसरा पॉइंट क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको 2 पॉइंट पता होना चाहिए। बात समझ में आई? हम अभी इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर में क्या होता है, नॉन लीनियर में क्या होता है, इसका अपोजिट। दैट मीन्स कि जो भी आपका लीनियर जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मोर देन 1 पावर हो सकती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। बात समझ में आई? मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो सकता है। बात समझ में आई? दूसरा क्या हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट प्रेजेंट हो सकता है उस लीनियर इक्वेशंस, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस में। बात समझ में? अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई कौन सा लीनियर होगा, कौन सा नॉन लीनियर होगा। यहाँ से चीज़ें क्लियर करके चलते हैं अपन, ताकि आगे चल के अपन को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपको डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू एक्स आपको बताना है कि नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई
इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दो दे रखे हैं। हाँ, तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई लीनियर तभी होगा जब डेरिवेटिव जब डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की पावर 1 होगी। देखिए यहाँ पे कितनी पावर है 1, यहाँ पे कितनी पावर है 1, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट कितना है 22 है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है 22 है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका 22 है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है ना। इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव की पावर 1 है, दैट मीन्स कि इसका ये क्या है, क्या है ये आपका लीनियर है। बात समझ में। दूसरा देखिए यहाँ पे ये देखिए है ना, यहाँ पे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें ये देखिए, इसमें पहले इसकी पावर देखिए, इसकी पावर कितनी है, पावर ये इसको बोलते हैं, ऑर्डर को नहीं, इसको ये पावर को बोलते हैं। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1 है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1 है ना। सभी की पावर 1 है और डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है, तो बाई कितना है ओनली 1 पावर में दे रखा है, और उसकी पावर और डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो ये भी क्या है लीनियर है, ये भी क्या है लीनियर है। तो ऐसे आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि सिस्टम लीनियर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है, ये चीज़ें पहले आपको पता होना चाहिए। नॉन लीनियर की हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर, अगर क्वेश्चन बोले कि लीनियर, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये लीनियर है, और हमको ये पता है कि ये नॉन लीनियर, दैट्स इट, है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं बहुत से क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें मैं आपको सब कुछ मैं यहीं पे बता देना चाह रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं नॉन लीनियर पे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको नॉन लीनियर समझा देता हूँ। नॉन लीनियर क्वेश्चन 1 दे रखा है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। ये आपको बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है ना। वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, है ना। आप टाइम 2 सेकंड 15 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, और फिर आपको बताना है कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है ना। जो मैंने आपको रूल बताए थे, रूल नंबर 1 क्या था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है डी था, उसकी पावर 1 और डेरिवेटिव की पावर भी 1 होनी चाहिए। बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए, इसकी डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, मैं यहाँ पे देता हूँ, इसके डेरिवेटिव की पावर तो 1 है, लेकिन इसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर 2 है। समझ में, इसकी पावर कितनी है 2 है। इस डेरिवेटिव की पावर तो 1 है तो बचा लेगा, लेकिन इसकी पावर 2 है, तो ये क्या है, ये क्या हुआ नॉन लीनियर। क्या हुआ ये नॉन लीनियर। बात समझ में। क्यों ये नॉन लीनियर है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 है चलेगा, लेकिन इसमें जो बाई स्क्वायर दे रखा है इसकी पावर कितनी है 2 है। इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, दैट मीन्स कि जो ये आपको इक्वेशन दे रखा है ये क्या है नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर इन नेचर। ठीक है, क्लियर ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। इसका आपको बताना है कि ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर, लीनियर कि नॉन लीनियर, है ना। अब यहाँ पे जो रूल मैंने आपको बताए थे वो आपको रिकॉल करना चाहिए। रूल नंबर 1, है ना। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर तो 1 है, और इसकी जो डेरिवेटिव है उसकी कितनी पावर है 2 पावर, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, और यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, है ना। तो ये क्या हुआ नॉन लीनियर। बात समझ आई। अब तो आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि भाई नॉन लीनियर क्या होता है और लीनियर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, लेकिन जो इसका डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है, ये पावर। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ नॉन लीनियर हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में यहीं पे कर देता हूँ आपको। हाँ, तीसरा क्या, बाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, ये सारे क्वेश्चन जब मैं पी वाई क्यू कराऊंगा आपको तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन ये आएंगे, तब आपको डाउट दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको यहीं पे सारा
क्लियर करके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये तो x है, ये तो इंडिपेंडेंट है, आई भी वेरिएबल है। यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है, बाई और बाई, लेकिन आपस में यहाँ भी पावर पावर है, यहाँ भी पावर 1 है, और दोनों जब ऐड करो तो पावर 2 हो जाएगी। लेकिन ये आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है। पावर तो 1 है, लेकिन इसमें जो आपस में कैसे मल्टीप्लाई में है। और मैंने क्या कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल और एंड इट्स डेरिवेटिव कांट बी इन मल्टीप्लाई, है ना, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। दैट बात समझ में। तो ये क्या हुआ, नॉन लीनियर हुआ, ये क्या हुआ, नॉन लीनियर हुआ, ड्यू टू मल्टीप्लाई, ड्यू टू मल्टीप्लाई, ड्यू टू मल्टीप्लाई। बात समझ में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि नॉन लीनियर और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। कैसे आप डिसाइड करोगे क्या इसका ऑर्डर क्या है, क्या डिग्री क्या है ना। कैसे आप ये डिसाइड करोगे कि इसका ऑर्डर क्या है और उसका डिग्री क्या है। बात समझ में, है ना। तो ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, पहले आप इसके डेफिनेशन जान लीजिए कि जो ऑर्डर होता है ना, है ना, ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, ठीक है, जो भी आपको हाईएस्ट, जो भी आपको इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर दे रखा होगा, वो आपको क्या बोलेगा कि उसका ऑर्डर वो हाईएस्ट डेरिवेटिव दे रखा होगा, वही होता है। बात समझ में। लेकिन ये ऑर्डर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि कितनी बार कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। बात समझ में, कि कितनी बार जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है। जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है ना। इसका कितना ऑर्डर है, 1। क्यों, क्योंकि भाई ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है ना। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि ये दे रखा है आपके पास कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू बाई डी एक्स क्यू प्लस डी 4y और डी एक्स 4 प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है ना। पूछे कि इसका ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, ऑर्डर। अब यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, कितनी बार ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। ये कितनी बार, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ है ना। तो ये जो हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हुआ होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। दैट मीन्स जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4, है ना। इसका कितना ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर 4 होगा। बात समझ में, कितना ऑर्डर होगा इसका, 4, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होगी तो उसमें जितनी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट हुआ होगा तो उसको हम बोलते हैं उस सिस्टम का या फिर उस इक्वेशन का ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, है ना। ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, है ना। ऑर्डर का एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है लेकिन डिग्री का नहीं रहता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री कब एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि डिग्री क्या होती है भाई। दूसरा है ना, दूसरा अब डिग्री की बात कर लेते हैं अपन, है ना। डिग्री का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डिग्री कैसे एग्जिस्ट करती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप देखिए कि डिग्री कितनी हाईएस्ट बट लाइक जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ना, उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है ना। ऑर्डर तो आपको निकालना सीख गए ना। तो जितनी हाईएस्ट वो लाइक डिफरेंशिएट होता है तो उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। और जो ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होती है, ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री, है ना। डिग्री नंबर 1 पहला पॉइंट कि लाइक जो फ्रैक्शन में डिग्री कभी पॉसिबल नहीं होती
है ना। अगर फ्रैक्शन में रखा होगा तो उसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को बता पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आपने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है और वो लाइक रूट में दे रखा है या फिर फ्रैक्शन में पावर दे रखी है उसकी, तब हम उसकी पावर को नहीं बता, तब उसकी पावर को नहीं निकाल, तब वो पावर उसकी पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बाद में जो पावर आएगी उसको हम बोलते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर आती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको उसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों बताने हैं। टी ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर दे रखी है 3 प्लस डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसमें उसने बोला कि डिग्री और ऑर्डर क्या होगा। पहला क्या बताया उसने कि डिग्री और ऑर्डर, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट कितनी बार हुआ है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2। क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में दे रखा है, नहीं, कोई फ्रैक्शन में दे रखा है, नहीं, ये सब इंटीजर में दे रखा है, तो इसका मतलब इसका डिग्री कितनी है डिग्री 3। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, है ना। तो जिसे फोर जम वाले की उसने दे रखा है कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, इक्वल टू 0। तो इसकी पावर, इसकी ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको, डिग्री कितना होगा और ऑर्डर कितना होगा, है ना। तो हम क्या क्या करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑर्डर है कितना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, डिग्री कितनी है 1/2। बात समझ में, ये डिग्री 1/2 और ऑर्डर कितना है 2। क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि हाईएस्ट ओवर की पावर, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी पावर इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1/2 दैट मीन्स ये फ्रैक्शन में दे रखी है। पहले हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी पावर को बता पाएंगे। बात समझ में आई, उसकी डिग्री को बता पाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक नए पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा है वो रखा है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है। आपने क्या क्या, ये प्लस को ये इसको उधर लेके जाएंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की 1/2 इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। बात समझ में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसकी जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2 इंटू टू की देखिए 1/2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर डी एक्स की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग करने के बाद नेगेटिव चला जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। बात समझ में, इस है ना, ये रहेगा, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या कर लिया, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब बता सकते हो इसकी पावर, इसकी अब डिग्री और ऑर्डर बताओ, इसका डिग्री और ऑर्डर कितना होगा वो बताओ। ठीक है। डिग्री कितना होगा, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 हो गया। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है 1, कितना है 1, तो अब डिग्री 1 हुआ, ऑर्डर कितना हुआ 2। बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस करने जब भी आपको रूट में दे रखा होगा तो आप उसकी पावर को, आप ऑर्डर तो बता सकते हो, ऑर्डर तो आपका वहाँ भी 2 सही था, लेकिन आपकी डिग्री वहाँ पर सही नहीं थी क्योंकि वो फ्रैक्शन में दे रखा था। फ्रैक्शन को पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप क्या बताओगे, उसकी डिग्री बता पाओगे। बात समझ में आई। तो चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो अब मैं आपको सोच देता हूँ, आपको अब आपकी बारी है। अब मैंने आपको तो बता दिया कि क्या क्या होता है ना। अब आपका टर्न है कि आपको बताना है कि इसका डिग्री और ऑर्डर कितना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 साइन, पहला डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस
y इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है 1 सेकेंड, है ना। ई की पावर है ये, ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है आपका log डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है आपको, है ना। क्या बताना है, इसका ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है कि इसका ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट नंबर, है ना, ये मैं बता देता हूँ आपको। वीडियो को अगर आपको बताना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद में अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा कि आपका भी सॉल्यूशन सेम आया कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट ये कि साइन डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, साइन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको है ना। अब इसका आपने आपने क्या निकाला होगा, आपने निकाला होगा कि ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितना है 1, यही निकालना आपने, है ना। झूठ मत बोलना बस, आप झूठ मत बोलना कि हाँ यही निकाला, ठीक है। लेकिन 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 क्या, लेकिन क्या, लेकिन भाई इसका ऑर्डर तो ठीक है, इसका डिग्री 1 नहीं होगा। क्या फिर से बोलो, हाँ ये आपने सही सुना कि इसका ऑर्डर 2 सही है ना। मैंने आपको बताया था, जब मैंने बताया आपको ऑर्डर पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, डिग्री में और मे नॉट बी एग्जिस्ट। ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें आपको आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है पर डिग्री हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है ना। यहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा लेकिन इसको आप डिग्री में उस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बात समझ में। क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, देखिए जो आपका ऑर्डर है ना, ये किसका फंक्शन है, कि साइन का फंक्शन है ना। तो इसकी डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, यस ऑर्डर ठीक है आपका, ऑर्डर तो ठीक है लेकिन इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिग्री कब कब एग्जिस्ट नहीं करती है वो आपको सोचना है ना। आपको ये सोचना है कि ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। डिग्री कौन कौन से केस में एग्जिस्ट नहीं करती है वो चीज़ें आपको पता है ना। आपको डिफरेंट लोगों से अलग कैसे बनना है, जब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। आपको उस क्यों का जवाब ढूंढना है कि भाई क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। जब आप क्यों का जवाब ढूंढ ले जाओगे ना तो आपको उस चीज़ों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होगी कि भाई यहाँ पे होगा, ऐसे होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो होगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं उसके अंदर में आपका अगर ऑर्डर दे रखा है तो वहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा लेकिन डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। डेरिवेटिव अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स वहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा और डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है तो उसमें उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा लेकिन उसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। ये इसके बारे में बताओ, है ना। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, है ना। इसके बारे में सर मैं सोचता हूँ कि इसका जो ऑर्डर होगा ना वो तो 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी, है ना। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है सर कि यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये जो पावर दे रखी है राइट, इसका पावर 1 है और इसका अभी पावर, इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो भी 1 है ना। तो इसका जो ऑर्डर और पावर कितना होगा, इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों कितना होगा 1 होगा।
मुझे तो ये लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि इसका ऑर्डर भी बनूंगा और डिग्री भी बनोगी। यही तो लग रहा होगा, और यही सही है। यही सही है क्या? यही सही है क्या? नहीं भाई मेरे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। इसका ऑर्डर तो वन होगा लेकिन इसकी डिग्री वन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में अगर ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता है हर जगह, उसकी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर आपका डेरिवेटिव दे रखा हो और एक्सपोनेंशियल के अंदर में आपका अगर डेरिवेटिव दे रखा हो, तो वो उसमें ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया? तो इसका ऑर्डर तो वन है, क्लियर, ऑर्डर तो वन है लेकिन डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस टाइप का आपको, इस लेवल का आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, है ना। जब आपको कोई भी चीज़ दिखे तो आपको उसका ढूंढना है कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। कुछ कुछ तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि भाई इसका ऑर्डर वन डिग्री वन खत्म, आगे चलो, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर आपको निगेटिव मार्किंग आएगा। क्या आएगा? निगेटिव मार्किंग, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई जब भी कोई भी डेरिवेटिव, है ना, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दे रखा है तो उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कोई फंक्शन लाइक आपका ट्रिग्नोमेट्री कर लो, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म फंक्शन में दे रखा हो तो उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा पर डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड फॉर्म, है ना। थर्ड फॉर्म आप एक बार ये देख लीजिए, इस वाले का आप बता दीजिए, लास्ट वाले का। ये तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये क्या है आपका होमवर्क? ये HW दे लीजिए आप, और कमेंट कर दीजिए मेरे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि भाई इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है ना। मुझे तो पता है, आपको पता है कि नहीं वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है। लड़ना क्वेश्चन पेपर में आपको है ना। वहाँ से लड़ने से, एग्जाम में लड़ने से अच्छा है आप यहाँ लड़ लो। यहाँ लड़ोगे तो जीत जाओगे, वहाँ लड़ के जाओगे तो हार जाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि भाई इसका क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब क्वेश्चन पेपर, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे ना, काश मैं ऐसा कर लेता, काश किसी का कभी एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डिग्री और ऑर्डर कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, है ना। पहला पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई भी कोई भी डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव दे रखा है आपका, डेरिवेटिव दे रखा है आपका, अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है तो वहाँ पे उसका ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दे रखा है, कौन सा? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट दे रखा है, तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्मेट में अगर दे रखा है तो वहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा बट डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तीसरा फॉर्मेट क्या दे रखा है, अगर लोग में दे रखा है, लोग फॉर्मेट में, अगर लोगरिथमिक फॉर्मेट में दे रखा है तो वहाँ पे ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा, डिग्री एग्जिस्ट यहाँ भी नहीं करेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई डिग्री कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती और क्यों नहीं करती। इस लेवल का आपको क्लैरिफिकेशन पता होना चाहिए, तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड होगी। अगर आपको इस टाइप का क्लैरिफिकेशन पता है ना तो आप सच में जीत जाओगे, है ना। एग्जाम तो फिर आपके लिए कुछ नहीं है ना। तो इस वाले का आप बता दीजिए भाई, इस वाले का जो ऑर्डर है ना वो तो 2 होगा लेकिन डिग्री इसकी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री कब एग्जिस्ट नहीं करता और कब एग्जिस्ट करता है ना। तो जब आप PYQ क्वेश्चन लगाएंगे ना तो आपको ये माइंड में पूरा क्लियर होना चाहिए कि कब डिग्री एग्जिस्ट करती है, कब डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑर्डर तो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर तो आपको कोई सभी जगह बता देंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भाई डिग्री और ऑर्डर में कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता। दैट्स इट। इस लेवल का आपको क्लैरिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, है ना। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कुछ और, है ना। रखा है d² ओवर dx² प्लस 4, ये PYQ है गेट का, dx का क्यू प्लस y² प्लस 2 = x। इसका आपको ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा है d² dx², हाँ dx²
प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, इसका आप उधर रखा है 3 प्लस बाई की पावर 4 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी, है ना, माइनस टी नहीं है, माइनस एक्स है, सॉरी, है ना। तो आपको अब इसका बताना है, इसका क्या बताना है, इसका बताना है आपको ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन क्या आपके होमवर्क के लिए, और दोनों गेट के क्वेश्चन है, गेट पी वाई क्यू है, दोनों क्वेश्चन ये, ठीक है। तो आपको ये एच डब्ल्यू दे रखा हूँ, दे दिया हूँ मैं, और इसको कमेंट सेक्शन में से आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। तो अभी तक अपने लीनियर नॉन लीनियर कवर कर लिया, दूसरा डिग्री और ऑर्डर क्या होता है वो भी कवर कर लिया, है ना। अब अपन बात करेंगे होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, बात समझ में, क्या किस बात करेंगे, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, है ना। होमोजीनियस क्या होता है, अब नॉन होमोजीनियस क्या होता है ना। अपन बात करेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, इसकी बात करेंगे अपन कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, है ना, कि अगर होमोजीनियस फंक्शन आ जाए और नॉन होमोजीनियस फंक्शन आ जाए, ये कुछ क्वेश्चन तो ये गेट में तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं अब तो, है ना। आप आजकल तो जब गेट में आते हैं तो आपको दे रखा होगा, जब आपने पीवाई को सॉल्व करेंगे तो गेट में भी ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि भाई होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, बात समझ में। पहला पॉइंट, है ना, हम बात करेंगे होमोजीनियस की, पॉइंट नंबर 1, है ना। तो होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस होता है व्हेन ऑल टर्म्स, जो भी आपको टर्म दे रखे होंगे, है ना, व्हेन ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री, है ना, तो दैट इक्वेशन बिकम होमोजीनियस, है ना। तो अगर सभी टर्म क्या है, सभी टर्म उसकी जो पावर है उसकी अगर इक्वल है, नॉट वन वन एक सेम है, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस। अगर सभी टर्म की पावर 1 नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस, क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर कोई फंक्शन y ओवर x में इस फॉर्मेट में अगर रिड्यूस कर सकते हो उसको, तो उसको भी अपन बोलते हैं होमोजीनियस, है ना। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस, बात समझ में। दूसरा क्या होता है, अगर कोई सिस्टम आपको दे रखा है, मान लीजिए कोई दे रखा है कि ए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं है, आप बस ये देख लीजिए बी डी स्क्वायर, सॉरी, बी डी वाई ओवर डी एक्स, बी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू 0, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई अगर ये फॉर्मेट है ना, इसके जो राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, अगर राइट हैंड साइड 0 है, दैट मीन्स सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, क्या है ये, होमोजीनियस है ना। अगर राइट साइड वाला पार्ट क्या है, 0 है, दैट मीन्स सिस्टम क्या है, होमोजीनियस है, मतलब आप एक्सटर्नल से कुछ नहीं लगा रहे हो, बात समझ में, आप एक्सटर्नल से कुछ नहीं लगा रहे हो ना, है ना। तो ये क्या है, होमोजीनियस है, बात समझ में, है ना। तो ये होमोजीनियस में, और होमोजीनियस आपको पता लगा होगा कि क्या होती है ना। पहले तो डिग्री सेम होनी चाहिए, दूसरा उसका आर एस वाला पार्ट 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको एग्जाम्पल रखा एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है ना। इसे मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई, है ना। तो आपको ये बताना है कि ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, क्या बताना है आपको, ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे पावर देख लीजिए भाई, क्या देख लीजिए पावर, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 1 1 1 और 1, है ना। कितनी पावर है, 1 1 पावर है ना। ईच एंड एवरी टर्म की पावर कितनी है, 1 है, बात समझ में। तो ये क्या हुआ, ये होमोजीनियस है,
ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ना, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। या अगर कोई आपको एफ एक्स दे रखा होगा, एफ एक्स दे रखा होगा, अगर आपको एफ एक्स को आपने एफ ओवर एक्स में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मेट में, तब उस फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलते हैं। बस में दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। कैसे, यहाँ पे अगर आप x कॉमन लोगे ना बाहर, तो जब आपने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ से 1 प्लस बाई ओवर एक्स, और जब आप नीचे देखोगे ना डिनोमीटर में, तो 1 माइनस बाई ओवर एक्स में, तो ये एक्स एक्स गया, तो ये बाई ओवर एक्स में आपने यहाँ भी कन्वर्ट कर लिया और यहाँ भी कन्वर्ट कर लिया। जब आप किसी भी फंक्शन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो तो वो क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है ना। या तो इक्वल पावर होना चाहिए ईच एंड एवरी टर्म। देखो ये टर्म 1, ये टर्म 2 है ना, यहाँ पे जो प्लस लगा होता है ये टर्म 1, ये टर्म 2 है ना। जब आप टर्म को जब आप ईच एंड एवरी टर्म की पावर सेम होती है, नॉट की 1 है ना, सेम 2, अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, अगर इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर भी 3 होनी चाहिए। बात समझ में आई है ना। तो ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव इक्वल पावर है ना, और वी कैन रिड्यूस इन दिस फॉर्मेट। बात समझ आ गई। तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो इस फॉर्मेट में, तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस दूसरा क्या होता है, अगर आप फंक्शन की बात करते हो तो मान लीजिए कि आपके पास ये फंक्शन दे रखा है डी स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ए बी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स ओवर है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए है ना, तो ये आपको डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में दे रखा है आपको। यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ दे रखा है आपको, यहाँ पे कुछ एफ एक्स दे रखा है, ये क्या है एफ एक्स। अब आपने इस सिस्टम पे क्या लगा दिया, एक्सटर्नल इनपुट। एफ एक्स मतलब होता है कि आपने कुछ इस पे एक्सटर्नल इनपुट लगा दिया। जब आप एक्सटर्नल इनपुट लगाते हो तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, नॉन होमोजीनियस। क्या हो जाता है, नॉन होमोजीनियस। जब आप किसी भी सिस्टम में एक्सटर्नल इनपुट लगाते हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। बात समझ में आई है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे, अभी सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे है ना। तो आगे चल के अपन इसकी बात करेंगे सॉल्यूशन कैसे इसको फॉर्म करते हैं। बात समझ में। आपको होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पता, आई थिंक नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस में डिफरेंस पता लग गया होगा कि कैसे करते हैं। बात समझ में है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना ओडी, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके नाम पे ये अपन पढ़ते हैं है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब आपको होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस आपको पता लग गया, आपको उसमें डिफरेंशिएट पता चल गया होगा कि दोनों में डिफरेंशिएट क्या होता है ना। अभी अपन ने क्या क्या सीखा, अपन ने अभी सीखा लीनियर एंड नॉन लीनियर में डिफरेंशिएट क्या होता है, और उसकी उसको मतलब कैसे लाइक क्या क्या चीज़ें अपन को याद रखनी चाहिए, वो चीज़ें मैंने अपन ने सीखी। दूसरा अपन ने ये सीखा क्या, दूसरा अपन ने ये सीखा कि होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ें सीखी। तीसरा अपन ने सीखा कि डिग्री और ऑर्डर में ऑर्डर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है ना। अपने 3 चीज़ें सीख चुके हैं अभी है ना। चौथा चीज़ आता है अपना कि अब अपन को सीखना है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। सब लोग बस पढ़ लेते हैं कि भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या होता है। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दूंगा जो आपको भी पता नहीं होंगी। आई एम श्योर कि ये आपने अगर आप गेट एस्पिरेंट है तो आपको ये चीज़ें पता नहीं होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगी, पक्का श्योर। देखो क्या क्या आपको पता है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ है ना। पहला पॉइंट क्या होता है कि ओडी होता क्या है ना, इसको ओडी बोले तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन, ठीक है। ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या बोला मैंने, फिर से एक बार इसको सुन लीजिए कि और जो आपका ओडी होता है वो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, ये केवल केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करेगा। दूसरा बात, इसमें ओडी जो होता है आपका वो इट में कंटेन हायर डेरिवेटिव ऑल्सो, बट ये केवल वन एंड ओनली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है अपने इक्वेशन में। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो वो आपका ओडी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो केवल वन एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करता है। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो वो ओडी नहीं होता है, उसको बोलते हैं फिर पीडी। क्या बोलते हैं, पीडी बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। आपको इस लेवल का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई ओडी ओडी मतलब ओडी ही क्यों है। बात समझ में कि भाई ये ओडी ही क्यों है ना। अब आपको हम बताएंगे ओडीई, है ना। ओडी कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात समझ में, अगर एक से ज़्यादा हो गए ना, तो अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो वो ओडी नहीं होता है, फिर वो पीडी होता है। क्या होता है फिर, वो पीडी होता है ना। एग्जाम्पल दीजिए आप मेरे को बस, है ना। इट मे कंटेन हायर डेरिवेटिव, है ना। जो ओडी होता है वो आपका हायर डेरिवेटिव कंटेन कर सकता है, लेकिन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटेन करेगा। आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं लाइन बोलता हूँ ना, ये लाइन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने बातें बोली है आपको, ये चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए आपकी नोट्स कॉपी पे, है ना। तो ये चीज़ें आपको मैंने एनालाइज की है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ओडीई ही क्यों बोलते हैं इसको। इससे पहले आप ओडी बस पढ़ लेते हो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओडी ही क्यों बोलते हैं उसको, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, डी बाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इजकल टू 0, ये आपका सिस्टम दे रखा है ना। तो इसमें आपको ये देखिए कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, है ना। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो कितने हैं भाई, देखिए यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मुझे जो दिख रहे हैं, है ना, वो एक है एक्स, और बाई क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा वो कितना है, 1, इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं, ओडीई, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, है ना, अभी तो बहुत लंबा चलेगा ना। दूसरा कैसे आप बताओगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना। आपको ये बताना है कि ये ओडी है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है। क्या चेक करना है इसमें कि ये ओडी है कि नहीं है, मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इसमें जो डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही किया जा रहा है अभी भी। भले मैंने कहा था कि ऑर्डर कितना ही हो वो मैटर नहीं करता, ओडी के लिए ऑर्डर कितना हो वो मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि भाई आई बी जो आपका होता है वो केवल और केवल 1 होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है और यहाँ भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका कन्फर्म ओडी है। क्या है आपका कन्फर्म ओडी है, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए आप एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट ले लीजिए भाई,
आपने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम्पल दीजिए, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स, डी क्यू प्लस 3 डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है वो, ये पहले आप ये बताइए ओडी है कि नहीं, है ना। ओडी होने के लिए केवल ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन है कि भाई वो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल बाई है आपका, यहाँ भी बाई डिपेंडेंट है, जो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। दैट मीन्स जो आपका इसमें आई बी है वो 1 है। कितना आई बी है, 1 है। अगर आई बी 1 हुआ दैट मीन्स ये आपका कन्फर्म ओडी है। क्या है, आपका कन्फर्म ओडी है। अगर 1 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो वो आपका ओडी नहीं होगा। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ओडी ही क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि भाई इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो केवल और केवल 1 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि डिफरेंस ओडी ही क्यों बोलते हैं, है ना। ये चीज़ें आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिए, जब अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ें मैं पूछूंगा वहाँ पे फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई ये ओडी और लीनियर और नॉन लीनियर डिग्री और ये सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा वहाँ पे डायरेक्टली अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। मैं आपको चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए एज अ बिगनर और एज ए स्टूडेंट। आपको ये पता होना चाहिए। अब ओडी कहाँ पे फेल होता है वो देख लीजिए, है ना। ओडी कहाँ पे फेल होता है वो देख लीजिए, है ना। अब आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये ओडी है कि नहीं है। ये ओडी है कि नहीं है, पहले आपको ये बताना है ना। तो ये ओडी है कि नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए कि ओडी यस ओडी नो, है ना। आपको ये बताना है कि ये ओडी है कि ओडी नहीं है ना। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि ये केवल डिफरेंशिएट फर्स्ट एक बार होना चाहिए, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाई है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, 1 है। बात समझ में। तो इसका मतलब ये ओडी है, इसका मतलब ये ओडी है, राइट। लेकिन ये ओडी नहीं है, क्यों। अभी तो आपने बोला कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, एक विद रिस्पेक्ट टू एक ही के रिस्पेक्ट में डिफरेंस होना चाहिए। नहीं, ये क्या है, ये पीडी है। क्या है ये, पीडी है। देखिए पीडी क्या होता है, एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है। जो पार्शियल डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है आपका, वो मल्टी वेरिएबल फंक्शन होता है ना। यहाँ पे उसने x को यहाँ पे तो रख दिया और यहाँ पे उसने x रख दिया। बात समझ आई। इट कंटेन मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है ना। तो इट कंटेन मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई। तो ये क्या है, ये ओडी नहीं है, ये ओडी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट रखा है डी यू बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 3, है ना। तो उसने वो अब इसे आपको ये चेक करना है कि ये ओडी है कि नहीं है, ये ओडी है कि नहीं है, आपको ये चेक करना है ना। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंशिएट किया गया है वो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, मतलब ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी रहा होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स रहा होगा, तभी इसका जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो
टू है, एक तो टाइम के रिस्पेक्ट में है और एक तो एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे जो आई बी है इसका वो कितना है, टू है। तो ये क्या है, ओ डी नहीं है, ये ओ डी गलत, ये क्या है, पी डी है। क्या है ये, पी डी बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई कि जब भी डिफरेंशिएट में क्या रखा उसने, है ना, डिफरेंशिएट में क्या रखा होगा, डिफरेंशिएट ओनली विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल एंड कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। पहला क्या होता है, एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए, दूसरा कंटेन्स ओनली एंड ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ओ डी। ये क्या है, पी डी है। यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में उसने डिफरेंशिएट किया है और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। अगर दो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होता है तो उसको ओ डी ना बोल के अपन क्या बोलते हैं, पी डी बोलते हैं। बात समझ में आई, है ना। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि ओ डी कब होता है और पी डी ई कब होता है ना। दूसरा एग्जाम्पल, है ना, टी स्क्वायर यू अपन टी एक्स स्क्वायर, ये डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर, है ना। ये आपको बताना है कि ये ओ डी या पी डी है ना। तो अब मैं कुछ आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आपको बस ये डिफरेंस करना है कि ओ डी और पी डी क्या है। डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बताना कि ये ओ डी या पी डी है ना। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यू इक्वल टू 0। आपको ये बताना है कि ओ डी है कि नहीं है। बात समझ आई, है ना। तो ये ले लो एच डब्ल्यू के लिए, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना, क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। चलते हैं अपन आगे, है ना। अब ओ डी हो गया, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अपने ओडी देख लिया, है ना। अब ये फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है मैं उसको आपको बता देता हूँ कि एक ओडी, जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो एक ओडी होता है। मतलब ओडी बोले तो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बस जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो ओनली और वन होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑर्डर एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है, लेकिन कि उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, वन, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए कि ये एक ओडीई है। पहला पॉइंट ये कि ये एक ओडीई है। दूसरा क्या है कि इसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो वन होना चाहिए। दैट्स इट। बात समझ में जैसे कि, है ना। देखिए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, वन। इसका ऑर्डर तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर तो वन हो गया इसका, है ना। ऑर्डर कितना है इसका, वन है। बात समझे। तो इसका अगर ऑर्डर वन है ना, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर वन है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देखिए एग्जांपल में जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, ओडी होते हैं। जितने भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो वो सब क्या होते हैं, ओडीई होते हैं। जितने भी अपन इस इक्वेशन पूछें वो सारे क्या होते हैं, ओडी ही होंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर, और उसके अंदर क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर और nth ऑर्डर। इस लेवल का आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई जो भी अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं वो सारे के सारे ओडी होते हैं, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल का एक सबसेट होता है फर्स्ट ऑर्डर और उसी का एक सबसेट होता है सेकेंड ऑर्डर। बात समझ में आई। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि ओडी और फर्स्ट
ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको डिफरेंस पता होगा तभी आप क्वेश्चन में डिफरेंशिएट कर पाओगे। जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे ना, तब आपको ये पता होना चाहिए कि ओडीई क्या है और फर्स्ट ऑर्डर क्या है ना। ओडी क्या होता है, ओडी जो आपका होता है वो कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो उसकी जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट जो ऑर्डर होता है फर्स्ट ऑर्डर में, उसका पावर जो उसकी ऑर्डर होता है ओनली एंड ओनली 1 होना चाहिए। बात समझ में आई। ओडी मतलब कितना ही ऑर्डर का हो सकता है, वो सेकेंड ऑर्डर का हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो 1 होगा बस। बात समझ में आई। तो आपको ओडी और फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट पता होगा तभी चीज़ें आगे आप मूव कर पाओगे, है ना। आई थिंक आपको फर्स्ट ऑर्डर और ओडी में डिफरेंशिएट पता है ना, का डिफरेंस पता, थोड़ा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट। ये तो अपना हो गया, है ना। अब जो फर्स्ट ऑर्डर होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू, है ना। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन, है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है आपको, इसकी आपकी अब देखना मेथड ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशंस, मेथड्स क्या क्या होते हैं, है ना। नंबर 1 मेथड, है ना, इसके लाइक बहुत काफ़ी मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो इम्पोर्टेंट अपन यूज़ करते हैं, है ना। पहला क्या होता है आपको, पहला होता है एलिमिनेशन मेथड नंबर 1। पहले क्या होता है एलिमिनेशन, है ना, क्या होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट AC, है ना, क्या होता है आर्बिट्री कांस्टेंट मेथड। दूसरा क्या होता है इसका वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, है ना। तीसरा क्या होता है इसका मेथड, है ना, तीसरा क्या होता है इसका फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व मेथड, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं, है ना। अपन इसको 1 बाई 1 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। जब आप PYQ करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना, ठीक है। ये और फिर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। फिर इसका जो चौथा मेथड होता है वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है ना। तो ये आपके कितने 4 हो गए ना, 4 मेथड। और पांचवा क्या होता है इसका एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट मेथड, है ना। एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट मेथड, है ना, एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट। पांचवा क्या होगा इसका एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट मेथड, है ना। ये 5 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को। जो अब तो काफ़ी मेथड है, लेकिन ये 5 मेथड होते हैं जिससे अपन मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 98% क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन 98% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कम जो भी मतलब गेट जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो यहीं से आते हैं। आपके सिलेबस में जो गेट एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं वो इसमें यही इतने ही लाइक मेथड्स होते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं, अब अपन डिस्कस कर लेते हैं 1 बाई 1 मेथड। आप करते हैं मेथड नंबर 1 की।
इलिमिनेशन मेथड, किसकी बात करते हैं अपन, इलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं अपन। ऑफ एसी, एसी मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है ना। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए इसमें करते हैं, जो भी आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी इस टाइप से, मान लीजिए आपको दे रखी है ई एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, नंबर 2 आपको दे रखा है कि बाई इक्वल टू 4x, इधर रखिए है ना। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कितने इसमें अननोन मतलब ये आर्बिट्री क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने आर्बिट्री क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए इसकी अगर अपन पहले ही बात करें तो बाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है ना, इसमें जो आर्बिट्री क्वेश्चन है वो ए और बी है। क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन दिया रखा होगा तो उसमें बोलेगा इसमें कितने हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2 है ना। अपन इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद में फिर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन, वहाँ से हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना इसका, इसमें कितना ऐसी है, इसमें आपको जो आर्बिट्री क्वोशंट है वो 1 है, कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो 1 होगा, जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो कितना होगा आपका 2 होगा। बात समझ में आई। तो इलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं अपन, जितने भी आर्बिट्री क्वोशंट होते हैं उनको, जितने वो आर्बिट्री क्वोशंट होते हैं उनको उतनी बार डिफ्रेंशिएट करके और उनको फिर इलिमिनेट कर देते हैं, है ना। फाइनली आपको जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है, जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है उसमें आपको ये ए बी और सी और जो दे रखा होता है वाट एवर, जो भी आपको ए सी दे रखा होता है वो नहीं आना चाहिए, वो आपको नहीं आना चाहिए, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, जितने आपको ए सी दे रखे हैं, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दे रखे हैं उतनी बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में सब्स्टिट्यूट जो भी दे रखा है उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और वहाँ से उसको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। फाइनल सॉल्यूशन में आपको केवल ऐसे देखना चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू समथिंग, है ना। इस टाइप से आपको दे रखा फाइनल सॉल्यूशन दिखेगा, है ना। तो आपको इलिमिनेटेड मेथड में क्या करना है, ए और बी को रिमूव करना है, जो भी आपको ए सी दे रखा होगा आर्बिट्री क्वोशंट उसको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये आपको समझना कि ये क्या यूज करते हैं, है ना, कैसे कब यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर बाई इक्वल टू सी। अब बोलता है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ, डिफरेंशियल सी इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो इसको, ये बता, ये आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अब यहाँ पे ही देखिए कि यहाँ पे जो आर्बिट्री क्वोशंट रखा है वो केवल 1 है ना, तो आपको पहली बार डिफरेंशिएट करना है, बात समझे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रखा है आपका एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू सी इधर रखा है ना। तो पहले तो आपको डिफरेंशिएट के रूल पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट जो होता है ना, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो अगर बुध रखा होता है ना तो उसका डिफरेंशिएट 1 होता है। नंबर 2 डिफरेंशिएट ओवर एक्स की पावर n का जो होता है वो होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तीसरा आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं अगर उसके अलावा कोई भी वेरिएबल दे रखा होता है तो उसका डिफरेंशिएट 0 होना चाहिए, है ना। उसका डिफरेंशिएट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
उसका डिफरेंशिएट 0 होगा। बात समझ आई हाँ कि नहीं, है ना, उसका डिफरेंशिएट कितना होगा, 0 होगा। ये समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करोगे इसकी, है ना, तो कर लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कर तो डी ओवर डी एक्स बहुत साइड कर लीजिए, है ना। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू सी, है ना। जब आप करोगे, जब देखिए जब इसको अंदर ले जाओगे, इसको अंदर करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x और n माइनस वन मतलब n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 3 आगे आएगा और 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बाई क्या है आपका कॉस्ट, है ना। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, ये कितना, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, कांस्टेंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तब आप ये करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ से देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कर लीजिए, करोगे ना तो ये कितना आएगा, इसको इसका कीजिए, इसको बाहर बाहर रखिए, तो ये जाएगा 2x और बाई आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा, जब आप x को बाहर रखेंगे और बाई को तो डी वाई ओवर एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। बात समझ में, कैसे जो डिफ्रेंशिएट होता है u और b का, ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिफ्रेंशिएट होता है d ओवर डी एक्स, u एंड b का क्या होता है, पहले अपन u को, अब आप ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट को रखिए सेकेंड का डिफरेंशिएट, सेकेंड का रखिए प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, मतलब आपको u करना है, फिर d ओवर डी एक्स इंटू बी प्लस b करना है अपन को और d ओवर डी एक्स इंटू यू। बात समझ में आई। तो अगर आपको दो, है ना, आपको अगर मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना है अपन को, पहले को रखो दूसरे का डिफरेंशिएट, दूसरे को रखो पहले का डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। अब क्या करना है अपन को, मैं नए पेज पे खेलता हूँ आपको, तो नए पेज में क्या आएगा इसका, कितना है इसका, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x बाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये है ना, ये इसका सॉल्यूशन होगा। या फिर इसको आप फर्दर मिनिमाइज भी कर सकते हो, कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 6x बाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अपना टारगेट क्या था, जो टारगेट था वो टारगेट में अपन क्या, जो आपका सी था, है ना, जो यहाँ पे आपका सी आ रहा था ना, इसको रिमूव करना था, इसको एक ही दे रखा है, यहाँ पे जो आपका आर्बिट्री क्वेश्चन दे रखा है वो एक ही दे रखा है, तो आप क्या करोगे, केवल एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे। अब इस इक्वेशन में कहीं भी क्या, अब इसी इक्वेशन में देखिए आप, यहाँ पे कहीं पर आपका ए सी नहीं आ रहा है, कहीं पर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि जो आपका सिस्टम है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। अब इसको अगर उसने किसी फॉर्मेट दूसरे फॉर्मेट में दे रखा होगा तो आप चेंज कर लीजिए, फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो, कैसे कि आप इसको उधर भेज दीजिए, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 3x स्क्वायर माइनस 6x बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस फॉर्मेट में ला सकते हो, ये भी इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है ना। जिस फॉर्मेट में आपको दे रखा होगा उस फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करके उसका आंसर निकाल लोगे, है ना। मेरा बस टारगेट ये है कि आपको मेथड सिखाना,
है ना, कि आर्बिट्री क्वोशंट मेथड क्या होता है, जितने भी आपको आर्बिट्री क्वोशंट दे रखे होंगे उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद जब आपको सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन में वो आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। बात समझ में आई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, है ना, तो बाई साइन एक्स माइनस एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू सी, है ना, इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको भी आपको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। मैं ये वाला कर लेता हूँ, आप ये वाला एस्टेब्लिश लीजिए, ये वाला भी इसको भी मैंने करवाया, इसका एक मैं कर देता हूँ, मैं आपको ये कर देता हूँ, ये आप एस्टेब्लिश लीजिए, ये मैं करवा देता हूँ, है ना। तो ठीक है, क्या है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या रखा है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पहले इसमें आपको ac सर्च करना है, कितना ac है 1, मतलब एक के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करोगे तो d/dx कर लीजिए इसको, बाई स्क्वायर इक्वल टू d/dx 4ax करना है अपन को, तो कितना आएगा ये, जब आप करोगे ये 2 बाई और dy/dx इक्वल टू 4a आएगा। बात समझ में। अब यहाँ से a को, अब आपको यहाँ देखिए, अब इस सॉल्यूशन में a आ रहा है, जब आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसमें a आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से a को एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बात समझ में। तो 2 बाई dy/dx इक्वल टू 4, जब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना। तो 4 चला गया, क्या बाकी रहेगा, 2 बाई dy/dx इक्वल टू बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक बाई इस बाई से चला गया तो क्या बाकी आ गया, 2x dy/dx इक्वल टू 1। ये आपका सॉल्यूशन है ना, ये आपका सॉल्यूशन है। बात समझ आई। तो आपको आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेशन क्या करना है, जितने भी उसमें एलिमेंट रखे हैं उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में पहले क्या करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कितने आपको AC दे रखे हैं। AC बोले तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने दे रखे हैं, उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है ना। एलिमिनेट करने के बाद में फाइनल सॉल्यूशन में आपको जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो नहीं आना चाहिए, दैट्स इट। ये हमारा टारगेट है ना। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। नेक्स्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, वो क्या है, y इक्वल टू a e² 2x प्लस bx e² 2x। ये क्या करना है अपन को, ये अच्छे से बोल लीजिए, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये भी आप होमवर्क के लीजिए, है ना। इस लेक्चर में आज तक यही तक रखते हैं। अगले लेक्चर में अपन देखने वाले हैं कि फैमिली ऑफ कर्व मेथड्स क्या होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल क्या होते हैं, क्या मेथड कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं। जो भी आपके बाकी हैं उन मेथड को अपन आगे यूज़ करेंगे, है ना। आगे उनका सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद अपन फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर नेचुरल रिस्पॉन्स, फोर्स रिस्पॉन्स, और क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और क्या नाम है आपका पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पर्टिकुलर फंक्शन सॉल्यूशन क्या होता है उसको, उनको देखेंगे। उसके बाद में आप बहुत सारे पीवाई यूज़ करेंगे उनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद अपन इसको बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो
आज का लेक्चर यहीं तक है ना। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो पढ़ते रहिए, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।